नमस्कार, बीबीएम न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं ममता बघेल। चलिए बात करेंगे खबरों की। फरीदाबाद के प्याली हार्डवेयर सड़क के निर्माण को लेकर अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे हैं बाबा राम केवल और उनके नेतृत्व में दर्जनों सामाजिक संगठनों और स्थानीय लोगों ने मिलकर एक बेहद ही अनोखा प्रदर्शन किया। टूटी पड़ी सड़क पर प्रदर्शनकारियों ने भैंसा बुग्गी, घोड़ा तांगा सहित साइकिलों से पैदल मार्च निकाला, जहाँ जर्जर सड़क पर भैंसा बुग्गी भी हिचकोले खाती हुई नजर आई। बाबा राम केवल ने सत्ताधारी और अधिकारियों को कहा कि वह अपने पदों से इस्तीफा दें और कहें कि वो ये सड़क बनवाने में असमर्थ हैं, तो आत्मनिर्भर बनकर इस सड़क से गुजरने वाली जनता खुद इस सड़क का निर्माण करवाएगी। लंबे अरसे से टूटी पड़ी हुई एनआईटी क्षेत्र की प्याली हार्डवेयर सड़क निर्माण का मुद्दा अब फिर से तूल पकड़ता हुआ नजर आ रहा है। इस सड़क निर्माण के लिए अनशनकारी बाबा राम केवल अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे हुए हैं और रोजाना नेताओं व अधिकारियों का ध्यान आकर्षित करने के लिए तरह तरह के विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं ताकि इस खूनी सड़क का निर्माण हो सके, मगर इस ओर किसी भी सत्ताधारी, विधायक, मंत्री और अधिकारी का कोई ध्यान नहीं है। बाबा राम केवल ने अनोखे ढंग से प्रदर्शन करते हुए टूटी हुई सड़क पर भैंसा बुग्गी, घोड़ा तांगा और साइकिल चलवाई, क्योंकि ये सड़क अब मोटर गाड़ी चलाने लायक ही नहीं रही। ये जो सड़कें हैं सारी कनेक्टिविटी हमारे रोड वार्ड की पड़ती है। हमारे वार्ड की सारी सड़कें खराब हो चुकी हैं। कोई भी ऐसी कनेक्टिविटी नहीं है जिसकी वजह से हमारा आवागमन सही और सुचारू रूप से चल सके। बहुत ज़्यादा दिक्कत में है और ये रोड आजकल की नहीं है, ये कम से कम 6-7 साल हो गए इसकी बुरी से बद से बदतर हालत हो रही है। श्रीमान जी, ये सुनते हुए तो बहुत टाइम हो गया, 2 सरकारें बदल गई, उसके बाद भी ये सड़क का जो है इनका बिल्कुल इतिहास नहीं बदला। जैसा ये चली आ रही थी वैसे चली आ रही है। ये ना तो पक्ष से हो ना विपक्ष से हो, आप स्थानीय निवासी हो, निवासी के तौर पर। सर, स्थानीय निवासी के रूप में मैं ये कहना चाहूँगा कि कौन सी ऐसी चीज़ है जो रोक रखी है इन्होंने, कौन सी ऐसी मजबूरी है जो सड़क निर्माण होने नहीं दे रही है। आप 150 करोड़ के घोटाले तो नगर निगम में हो रहे हैं, उसके बाद भी एक रोड के लिए जो 1.1 किलोमीटर की रोड के लिए आपके पास पैसा 1 रुपया भी नहीं है। तो ये तो देखो जी, एक ना बनाने की एक जिद है जो नहीं बना पा रहे हैं। अब ये बोल रहे हैं कि भाई एक ठेकेदार आया है, सिर्फ ये साजिश स्वरूप ही आया है। ये भ्रष्टाचार है और कुछ नहीं है। आपको सबको पता है कि 150 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ फरीदाबाद में और 150 करोड़ रुपए दिए गए एक ठेकेदार को, जिसका आज तक कोई ये नहीं पता वाली वारिस नहीं है काम क्या है। हमने खूब आरटीआई लगा ली, बिल नहीं मिल रहे। मैं कह रहा हूँ मान लिया, एक ट्रिपल लॉजिकल सवाल है। 150 करोड़ रुपए जिसके ठेकेदार खाते में गए वो तो गए होंगे, एमसीएफ ने ट्रांसफर करे, बैंक से डिटेल मिल जाएंगी। आप उनसे सिर्फ यहाँ से ये पूछ लीजिए, आप परचेजिंग के बिल दे दो। जिसने 150 रुपए जिसने लिए रोड बनाया, उसने बजरी भी खरीदी होगी, रेती भी खरीदी, सीमेंट भी खरीदा होगा, लोहा भी खरीदा होगा, उसको मतलब कि 150 करोड़ को बनाने में कम से कम 100 करोड़ का तो सामान खरीदा होगा, 50 करोड़ फायदा होगा। 100 करोड़ के बिल दिखा दे जीएसटी के। रुक करेंगे अगली खबर का। फरीदाबाद में चोरों का आतंक लगातार बढ़ता जा रहा है। इसी के चलते 2 चोर दिन दहाड़े रोड पर खड़ी एक कार से कीमती सामान चोरी करके फरार हो गए। चोरों ने कार मालिक को कहा कि उसकी कार का तेल लीक हो रहा है। इस प्रकार मालिक बोनट खोलकर देखने लगा। इसी दौरान पीछे से कार का दरवाजा खोल के चोर सामान चुराकर 9-2-11 हो गए। यही वारदात सीसीटीवी फुटेज में कैद हो गई। सीसीटीवी फुटेज में आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि किस तरह चोरों ने एक कार मालिक को मूर्ख बनाया और उसकी गाड़ी में रखा बैग लेकर फरार हो गए। ये नज़ारा लखानी चौक के समीप का है, जहां से थाना भी कुछ ही दूरी पर है। पीड़ित गाड़ी मालिक ने बताया कि वह और उसका दोस्त कार के पास खड़े थे, तभी एक अनजान युवक ने बताया कि उसकी कार के इंजन का तेल लीक हो रहा है। इस पर वे दोनों बोनट खोलकर देखने लगे। बस इसी दौरान ही चोरों ने गाड़ी में रखा बैग उठा लिया और अपने दूसरे साथी के साथ 2 व्हीलर पर फरार हो गए। इस सारी घटना का पता उस वक्त चला जब कार मालिक ने पीछे कार में जाकर देखा तो उसका सारा सामान गायब मिला। इसकी शिकायत उसने तुरंत पुलिस में की। पुलिस मामले की जाँच में जुटी हुई है। गाड़ी में बैठ रहे थे, मेरा दोस्त मेरे लिए एक गाड़ी मांग के लेके गया था और शाम को जब वो वापसी में मुझे पिकअप करने के लिए यहाँ पे आया तो मैंने पीछे के दरवाजे से गाड़ी में बैग डाल दिए तो एक अनजान आदमी ने हमसे बोला कि आपकी गाड़ी के आगे से तेल लीक कर रहा है और एक शायद कोई इंजन वगैरह का कोई पाइप वगैरह फट गया। जैसे मैं उसे देखने के लिए उतरा तो मैंने अपने दोस्त से बोला कि आप थोड़ी सी गाड़ी आगे लगा लो, यहाँ पे चलता हुआ रोड है। हम थोड़ी सी आगे गाड़ी लेके गए तो हम बोनट वगैरह के जैसे बोनट हटा के ढक्कन हटा के चेक करने लगे उसमें कि कहाँ पे कोई लीकेज वगैरह है। तो पीछे के दरवाजे से वो हमारे कोई बैग लेके चला गया। हमें सीसीटीवी की फुटेज देखने पे पता चला कि वो 2 लोग थे।
तो क्या पता चला स्कूटी से आए थे वो, कोई पहले से कोई पीछे से तुम्हारे लगे हुए थे या क्या क्या था? नहीं, इसका कोई आइडिया नहीं था हमें, लेकिन हाँ वो लड़का मुझे पैदल खड़ा हुआ दिखाई दिया था जिसने मुझे बोला था, जिसने एक्चुअलिटी में बैग निकाले हैं वो, क्योंकि छोटी हाइट का था और उसके पास कोई हेलमेट वगैरह कुछ नहीं था, बस गले में रुमाल था एक। तो पुलिस को शिकायत दी है आपने? हाँ जी, पुलिस को मैंने शिकायत की है, परसों ही कर दी थी शाम तो क्या को। सीसीटीवी कैमरे की मदद ली है पुलिस ने अब तक? सर अभी तक कोई हेल्प नहीं लिया, लेकिन मैंने व्हाट्सअप जरूर कर दिया उनको, सारे मतलब अपने बिल वगैरह लैपटॉप के जो भी मेरा सामान गया है उसमें मैंने सारा कुछ उसे उन्हें व्हाट्सअप कर दिया है। तो कुछ कदम की दूरी पर थाना भी है, उसके बाद इस प्रकार की वारदात हुई है? हाँ जी सर, एक्चुअली जैसे कि पुलिस भी बता रही थी हमें कि इसके बाद ही और 3-4 शिकायत भी आई हैं, लेकिन ना मुझे कोई मतलब कंप्लेंट की कोई रिसीविंग वगैरह दी गई है, और मुझे ये भी नहीं पता कि एफआईआर हुई है, कंप्लेंट हुई है, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। रुक करेंगे अगली खबर का। कोई सरकारी छुट्टी न होने के बावजूद सरकारी बैंक काम नहीं करेंगे। सरकारी बैंक के कर्मचारियों ने निजीकरण के खिलाफ 15 और 16 मार्च को हड़ताल बुलाई है, जिसकी वजह से सरकारी बैंक के कर्मचारी काम नहीं करेंगे। इसी कड़ी में फरीदाबाद जिले में बैंक कर्मचारियों ने सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया और बैंक कर्मचारी लगातार सरकार से अपील कर रहे हैं कि किसी भी सरकारी बैंक को निजी हाथों में न सौंपा जाए, क्योंकि इससे कर्मचारियों की नौकरी खतरे में पड़ जाएगी। सरकार का दावा है कि कुछ सरकारी संस्थाओं को चलाए रखने के लिए उनका निजीकरण बेहद जरूरी है। वहीं दूसरी ओर सरकारी बैंक के कर्मचारियों ने इसके खिलाफ हल्ला बोल दिया है। उनका कहना है कि पूरे देश भर में 2 दिन की हड़ताल पब्लिक सेक्टरों बैंकों में निजीकरण के हवाले करने के विरोध में की जा रही है, और अगर सरकार ने उनकी बात नहीं मानी तो आगे और भी हड़ताल हो सकती है। जनता हमारे साथ है, क्योंकि ये जो जितना भी स्ट्राइक हो रही है जनता के फेवर के लिए है। जनता हमारा फुल सपोर्ट है, क्योंकि अगर प्राइवेट हो जाएगा तो आम पब्लिक को उसमें कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा सिवाय लॉस का। गरीब आदमी कोई भी प्राइवेट बैंक में अकाउंट नहीं खोल सकता। मान के चलो कोई सरकारी स्कूल का अकाउंट बच्चा है, क्या वो प्राइवेट में खोल पाएगा? जिसको 2200 रुपये की साल पेंशन मिलती है, क्या प्राइवेट में खोल पाएगा? क्योंकि उनका है मिनिमम 10,000 रुपये बैलेंस है। आज 2 दिन के लिए हड़ताल कर रहे हैं, फिर उसके बाद आगे क्या होगा? सरकार नहीं मानती है तो? सरकार नहीं मानती, इसका जो मेन आगे जो डिसीजन होगा हमारे जो सेंट्रल लीडरशिप है वो उसको लेगी। अभी वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण के अंदर जो है 2 बैंकों को प्राइवेटाइज करने की उसने कहा था, लेकिन सरकार की सिर्फ पॉलिसी 2 बैंकों को करने की नहीं है। वो इस क्रम को आगे बढ़ाएंगे और धीरे धीरे सारे बैंकों को जो है वो प्राइवेटाइज कर देंगे, सिवाय एक आध बैंक को छोड़ के जिसमें वो सरकारी काम करवाएंगे अपना, जो है जैसे पेंशन का या कोई और काम हो, जो कि गलत है। इंदिरा गांधी के टाइम के अंदर जो है सरकारी प्राइवेट बैंकों से सरकारी किए गए थे, और अब जो है सरकार उसको इन सबको बेच के जो है पैसा बनाने के चक्कर में लग रही है, और उन्हें जनता से कोई लेन देना नहीं है, जनता की छोटे छोटे कामों से कोई लेन देना नहीं है। वो ये चाह रही है कि सबको बेच दो, लालों को बेच दो, लालों से पैसा इकट्ठा कर लो, अपने इलेक्शनों में लगा लो, अपने घर भर लो, जो कि गलत है। आम जनता जो है वो पिस जाएगी इसके अंदर। जब कंप्यूटराइजेशन हुआ था तब हम लोगों ने लोगों को बताया था कि जो आप कंप्यूटराइज होगा तो लोगों को दिक्कतें आएंगी, लेकिन तब लोगों ने साथ नहीं दिया हमारा। जो है उनको ये लगा कि नहीं जी कंप्यूटराइजेशन होने से हमारा काम बहुत बढ़िया होना शुरू हो जाएगा, लेकिन जब नेटवर्किंग बड़ा दिक्कत आई, लोगों को घंटों पर लाइनों में खड़ा होना पड़ा, तब लोगों को। करेंगे अगली खबर का। पानीपत इसराना हलके के गांव अहर में ईंट भट्टों पर काम कर रहे 5 बच्चे ईंटों के नीचे दब गए, जिसके कारण एक 12 साल के मासूम बच्चे की मौत हो गई, जबकि 4 की हालत गंभीर बताई जा रही है। वहीं भट्टे पर काम कर रहे परिजनों ने जानकारी देते हुए बताया कि पैसों के लालच में बच्चे भट्टे पर काम कर रहे थे, जिनमें से एक की 12 साल उम्र थी, बाकी 8 साल, 5 साल और 2 4 साल के 5 बच्चे थे। ट्रॉली में ईंट भरते समय अचानक से ईंट से बनी दीवार बच्चों के ऊपर आ गिरी, जिसके कारण 12 साल के एक मासूम बच्चे की मौत हो गई, जबकि बाकी अन्य 4 गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। वहीं घायलों की हालत गंभीर देखते हुए खानपुर पीजीआई रेफर कर दिया गया है। वहीं भट्टे के मालिक ने बताया कि बच्चे वहां पर खेल रहे थे, वह काम नहीं कर रहे थे। फिलहाल पुलिस द्वारा मामले की जाँच की जा रही है। तो की भराई कर रहे थे, मैं ईंट भर रहे थे ट्रेली, तो ट्रेली भरता हुआ जो है भट्टे की दीवार पड़ी उनके ऊपर। ट्रेली कितने साल के बच्चे थे जी? एक तो 12 साल का है जी, वो जिसकी मृत्यु हुई। अच्छा जी। और फिर एक 8 साल का है, एक 5 का है, 3 तो है एक के इस्लाम के, और जी 2 है इनाम के। मतलब और भी बच्चे काम करते हैं यहाँ भट्टे पे? हाँ जी, बच्चे और भी कर रहे हैं। कितने बच्चे होंगे करीब? करीब तो जी यहाँ ऐसे हैं 17-18 बच्चे। अच्छा, एक बात और बड़े हैं जी। खबर का। रेवाड़ी में टीकाकरण अभियान के तहत 45 से 60 साल या इससे अधिक आयु वर्ग के नागरिकों के साथ लाइन वर्कर, स्वास्थ्य
कार्यकर्ताओं को मिलाकर 4000 लोगों को कोविड का टीका लगाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। जिला के 35 स्वास्थ्य केंद्रों पर यह टीकाकरण कार्यक्रम आयोजित किया गया है। इसमें 24 सरकारी और 11 निजी अस्पतालों में टीकाकरण कार्यक्रम चलाया गया है। 7 सुपरवाइजर की निगरानी में यह टीकाकरण कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। जानकारी देते हुए सीएमओ सुशील माही ने बताया कि लाभार्थियों को कोविड के टीके लगवाने के लिए जागरूक किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि प्रतिदिन 500 से अधिक कोविड सैंपल लिए जा रहे हैं। संक्रमण के मामले कम होने के बावजूद एहतियात बरतने के लिए लोगों को जागरूक किया जा रहा है। आज से कभी हलचल हरियाणवी, आज वैक्सीनेशन हुआ मेरा, बड़ा आनंद आया और वैक्सीनेशन के बाद ऐसी फुर्ती आ गई शरीर में जैसे कुछ था ही नहीं। क्योंकि मुझे कोरोना हुआ था तो 2-2.5 महीने से गले में कुछ पकड़ थी, तो डॉक्टर साहब ने कहा कि ये कोरोना की वजह से लेयर बन गई है, ठीक नहीं हो रही, दवाई से ठीक नहीं होगी। तो आज इंजेक्शन लगाने से मुझे काफ़ी रिलीफ है और मैं बोल रहा हूँ, वरना बोला नहीं जाता था। इतना तो 10-15 मिनट, आधा घंटे में। लोगों से क्या मैसेज देंगे? लोगों से कहूँगा डरो मत, लगवाओ इंजेक्शन। हमने विजय प्राप्त की, हमारे हिंदुस्तान का इंजेक्शन बहुत बढ़िया है, दुनिया के अंदर हमारा सम्मान बढ़ा है और सारी दुनिया हमारे से वैक्सीनेशन मांग रही है। हमारे पास वैक्सीन भेजो। आज मेगा कैंप लगाया गया है, कैसी व्यवस्था कैसी थी? बहुत अच्छी व्यवस्था थी, फल फ्रूट दिए जा रहे हैं, पानी की सेवा हो रही है, बड़े प्रेम से इत्मीनान से लोग बैठा रहे थे, वर्कर अच्छे हैं, एक समाज सेवी की तरह से जैसे स्वयं सेवक होते हैं इस प्रकार से बर्ताव हो रहा है। बात करेंगे अगली खबर की। केंद्रीय राज्य मंत्री रतन लाल कटारिया अंबाला के नागरिक अस्पताल में कोरोना वैक्सीन लगवाने वाले लोगों का हौसला अफजाई करने के लिए पहुंचे। रतन लाल कटारिया ने कहा कि लोगों में वैक्सीन को लेकर काफी जोश है। हर रोज अंबाला में 4000 लोगों को वैक्सीन लगाई जा रही है। ममता द्वारा खुद पर हुए हमले का आरोप भाजपा पर लगाने पर कटारिया ने कहा कि ममता बौखला गई है क्योंकि उन्हें बंगाल के चुनावों में बुरी तरह हार नजर आ रही है। पाकिस्तान को वैक्सीन देने पर कटारिया ने कहा कि भारत मानवता के नाते पाकिस्तान को वैक्सीन दे रहा है। कटारिया ने कहा कि ये तो अखिलेश यादव, राहुल गांधी और उसकी मम्मी सोनिया गांधी से भी वैक्सीन लगवाने की अपील करता हूं। ये बिल्कुल सेफ है। विपक्षी बेवजह भ्रम फैला रहे हैं। अंबाला कोरोना वैक्सीन का कार्य काफी तेजी से चला हुआ है। हर रोज अंबाला में लगभग 5000 लोगों को वैक्सीन लगाई जा रही है। 15 मार्च को स्वास्थ्य विभाग ने 10,000 लोगों को वैक्सीन लगाने का लक्ष्य रखा है। इसके लिए प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग बधाई का पात्र है। सांसद कटारिया ने कहा कि विपक्षियों द्वारा कोरोना वैक्सीन पर बेवजह सवाल उठाए जा रहे हैं। वैक्सीन बिल्कुल सेफ है। बड़ी प्रसन्नता हो रही है कि यहाँ पर 4-5 हजार लोगों को हर रोज वैक्सीन का टीका लग रहा है और कल तो जिला के अधिकारी कमाल करने वाले हैं। परसों 15 तारीख को के 10,000 लोगों को कोरोना महामारी से निजात पाने के लिए वैक्सीन का ये टीका लगेगा। मैं अपने विधायक भाई असीम जी को और इनकी टीम को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं और आदरणीय हमारे पूर्व मेयर साहब ने भी अभी लगवाई है वैक्सीन, अर्चना जी ने भी अभी लगवाई है, तो हमारी पार्टी के लोग भी इसमें बढ़ चढ़ कर। BVM न्यूज में फिलहाल के लिए इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए BVM न्यूज। नमस्कार।